फ्रेंड, ये उत्कर्ष का नया बुक जो गौरव सर के द्वारा लॉन्च किया गया है ये है। चलिए इसे हम लोग बारी बारी एक एक वीडियो में कर इसे बुक को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। आप लोग इस वीडियो को प्रतिदिन देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, समान रूप से पृथ्वी, ग्रह, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहा जाता है। भूगोल का जनक की बात करें तो हेक्टियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, जबकि ज्योग्राफी शब्द इरेटोस्थेनीज ने दिया था। वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को माना जाता है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता एनेक्सीमेंडर विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता माना जाता है एनेक्सीमेंडर को। देखिए, ब्रह्मांड किस तरह से बना, इसमें कुछ अवधारणाएं हैं। चलिए, जियो सेंट्रिक अवधारणा, भूकेंद्रीय सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत क्लॉडियस टोल्मो ने पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु माना है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा, हेलियोसेंट्रिक अवधारणा सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस अवधारणा के तहत पोलैंड के निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य स्थित है तथा पृथ्वी व अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। देखिए, बिग बैंग सिद्धांत कौन दिया, तो जॉर्ज लैमेत्रे ने दिया। साम्यावस्था का सिद्धांत थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ने दिया। दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन संडेज ने दिया। चलिए, आकाशगंगा। ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। वल्ज, आकाशगंगा के केंद्र को वल्ज कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी या दुग्ध मेखला कहा जाता है। इसकी आकृति सर्पिलाकार है। मिल्की वे, मंदाकिनी का वह भाग जो रात में दिखाई देती है। सूर्य मंदाकिनी का एक तारा है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी, यह सूर्य के सबसे निकटतम तारा है। सौरमंडल। चलिए, सौरमंडल के बारे में देखिए। सौरमंडल, सौरमंडल सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाता है। चलिए, सूर्य के बारे में जान लेते हैं। सूर्य जो सौरमंडल का जन्मदाता है, यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। चलिए देखते हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का लगभग 2 अरबवां भाग मिलता है। सौरमंडल निकाय के द्रव्यमान का 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। चलिए, प्रकाश मंडल, सूर्य के जो भाग हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रकाश मंडल, इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य का वह भाग जो हमें आंखों से दिखाई देता है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। सौर कलंक, सूर्य की सतह पर स्थित काले धब्बे। सूर्य किरीट, कोरोना,
सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। क्रोड, सूर्य का आंतरिक भाग जहां नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। मध्यरात्रि सूर्य, सूर्य का उत्तरी ध्रुव वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ग्रह, तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये सूर्य से ही निकले हुए पिंड हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं, परंतु शुक्र व अरुण इसके अपवाद हैं जो पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। आंतरिक ग्रह इनर प्लैनेट बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ठीक है, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। वह ग्रह आउटर प्लैनेट बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को वह ग्रह कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, कहने के मतलब सबसे ज्यादा आकार से छोटे की ओर। सर देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। अब सूर्य के अनुसार ग्रहों के देख लेते हैं आरोही क्रम। ठीक है, सूर्य के अनुसार देखिए, सबसे नजदीक में सूर्य के कौन है? तो सूर्य के सबसे नजदीक में बुध, उसके बाद शुक्र, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। चलिए नोट याद रखिएगा। देखिए, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति एवं शनि, इन पांचों ग्रहों को नंगी आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। बुध, मरकरी, देखिए यह सूर्य का सबसे निकटतम सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह है। यह दिन अति गर्म एवं रात बर्फीली होती है। बुध सभी ग्रहों में सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापमान रात में 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे व दिन में 400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। यह ग्रह परिमाण में पृथ्वी का 1/18 भाग है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। चलिए शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र, वीनस, बुध के समान इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। यह ग्रहों की समान दिशा के विपरीत सूर्य की पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, वह पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सूर्य का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। गोल्डीलॉक्स जोन वे क्षेत्र जहां जीवन के लिए स्थितियां अनुकूल हो। पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। चलिए चंद्रमा के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा, मून,
चंद्रमा की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57 से 58% भाग को हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिवेंटिज पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है तथा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। सुपरमून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे स्थिति को सुपरमून कहते हैं। ब्लू मून, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो, एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरे पूर्णिमा को का चांद ब्लू मून कहलाता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन। चंद्रयान मिशन प्रथम भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। चंद्रयान प्रथम मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया, उस जगह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2 भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के स्थित श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसका प्रक्षेपण यान का नाम GSLV-MK3M1 था। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया। इसके प्रक्षेपण यान का नाम LVM-3M4 था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने पद चिन्ह छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट और वही चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान। मंगल, इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया स्थित है। मंगलयान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने मंगलयान को 5 नवंबर 2023 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपयान PSLV-C25 से प्रक्षेपित किया गया था। चलिए बृहस्पति के बारे में देख लेते हैं। बृहस्पति जुपिटर, यह आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 महीने में पूरी करता है। गैनीमेड, यह बृहस्पति एवं सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रह आयो, यूरोपा, कैलिस्टो, एलमथिया इत्यादि है। चलिए शनि देखते हैं। शनि, यह आकार में सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष 5 महीने में पूरी करता है। इसके चारों ओर वलयों का पाया जाने वाला इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। यह जल में भी रखने पर तैरने लगेगा। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। इसके पास 125 उपग्रह है। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। यह आकार में बुध ग्रह के बराबर है। बुध ग्रह के उपग्रह फोबे, मीमांसा, इंसिलाडो, ये आपका जितना भी दिया हुआ है ये याद रखिएगा। शनि ग्रह के बारे में उपग्रह के बारे में बात कर रहे हैं। शनि ग्रह के उपग्रह फोबे, मीमांसा,
एनसीलाडू, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस, ये जितने भी हैं ये याद रखिएगा शनि के उपग्रह हैं। चलिए, फोवे, फोवे यह शनि ग्रह की कक्षा में घूमने की बजाय विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यूरेनस, इस ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। अरुण आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में पूरी करता है। अरुण शुक्र ग्रह की भांति समान दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम गामा, अल्फा, डेल्टा, बीटा एवं एप्सिलॉन है। अक्षीय झुकाव अधिक होने के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। चलते बात करते हैं वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 में जोहान गाले ने की थी। यह सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह है। वरुण सौर मंडल में आकार की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 164 वर्ष में पूरी करता है। इसे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कहते हैं। ट्रिटोन एवं मेरिड वरुण के 2 उपग्रह हैं। चलिए, कुछ लघु सौरमंडलीय पिंड, ठीक है, देख लेते हैं। पहला है यम या प्लूटो ग्रह की खोज वर्ष 1930 में क्लाइड टॉम्बोगो ने की थी। 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में इस ग्रह का दर्जा छीन लिया गया था तथा बौना ग्रह की संज्ञा दी गई। प्लूटो ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण देखिए, आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसका कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना या ओवरलैप करना। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों की कक्षा के मध्य कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तब पृथ्वी पर विशाल गर्त बनता है जिससे झील का निर्माण होता है, जैसे लोनार झील महाराष्ट्र में है। फोर वेस्टा, इस क्षुद्र ग्रह को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है धूमकेतु, कोमेट। सौर मंडल पर छोटे छोटे अरबों पिंड धूमकेतु या पूछल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल के पिंड जो आकाश में लंबी चमकदार पूछ रूप में दिखाई देते हैं। हेली पूछल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। अंतिम बार यह 1986 में दिखा था। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2062 में हेली पुनः दिखाई देगा। उल्का, मेट्रोस। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखाई देती हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए चमकती है और लुप्त हो जाती है। यह क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का। और लेकिन अगर पूछेगा सबसे कम घनत्व किसका है? तो शनि का। सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात कर लें तो वो कौन है? तो शुक्र है। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है। शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। वलय उक्त ग्रह शनि। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? शनि। कौन है? शनि। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। चलिए, पृथ्वी की गतियों के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। इसकी 2 गतियां हैं। एक होता है घूर्णन, रोटेशन या परिभ्रमण गति। पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व घूमती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन व रात होते हैं। इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। इसकी अवधि
23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होती है। परिक्रमण रिवोल्यूशन या वार्षिक गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय मार्ग पर लगभग 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी के इस दीर्घवृत्तीय मार्ग को भूकक्षा कहते हैं तथा पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी अपने दीर्घवृत्तीय मार्ग पर सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकंड से की गति से चक्कर लगाती है। उपसौर पेरिहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य के निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इसे उपसौर कहा जाता है। चलिए, ये इसका पहला भाग समाप्त होता है। आप लोग प्रतिदिन जुड़े हो रहिए, इसको बारी बारी से इस बुक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, इस बुक को बारी बारी से हर पेज कर करके ख़त्म करेंगे। आप लोग इसे ध्यान से देखिए। चलिए, आज भर के लिए इतना ही। धन्यवाद।